पाक भारत जंग में पार्लियामेंट ने मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कौमी सलामती के लिए हर किस्म के सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ होना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को मुल्क की सियासी मुआशी दिफाई सूरत हाल से आगाह किया। कहा भारत की मुखालिफत के बावजूद IMF ने $1 खरब कर्ज की किस्त जारी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुलाकात में मौजूद थी। सेनेटर इरफान सदीकी भी नवाज शरीफ से मिले। कायद नून लीग ने कहा अवाम के नुमाइंदों ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी करते हुए अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशावराना महारत और भरपूर अज़्म से सरजमीन वतन का दिफा किया। इस फतह पर हम अल्लाह ताला के बेपाया शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिया दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। सेनेटर इरफान सदीकी ने कायद नून लीग को पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। पाकिस्तानी अवाम अपनी बहादुर अफवाज को कौमी इज्जत और वकार का असल निगहबान समझते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का गुजरांवाला कैंट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने मुबारक हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को पेशेवराना महारत, आज़म और हुब्बुल वतनी की भरपूर तारीफ की। कहा शोधा की कुर्बानियां हमारा कौमी फख्र है, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का भरपूर और मौसर जवाब देगा कौमी यकजहती और दिफाई वतन का शानदार मुजाहरा किया। कोर कमांडर गुजरांवाला और कोर कमांडर मंगला भी मौजूद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। सदर जरदारी के अफसरान और जवानों से मुलाकात। हुब्बुल वतनी के जज्बे, हौसले और कुर्बानी के जज्बे को सराहा। चंद घंटों में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने को कौमी यकजहती, अस्करी पेशेवराना महारत और अवामी एतमाद का मजहर करार दिया। भारत सिंध तास मुआहदे पर अमल करे, बरतानिया ने साफ कह दिया। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने कहा हम अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंगबंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पायदार सीज फायर के लिए एतमाद साजी के इकदाम पर भी काम जारी। बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदादे दहशतगर्दी पर काम जारी रखा। फरीकैन पर जोर देंगे वो सिंध तास मुआहदे की पासदारी करें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात अप स्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इकदाम को सराहा। बरतानवी वजीर खारजा का अफगान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतकिली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। मक्कार भारत बास न आया। जंग के मैदान में शिकस्त के बाद आबी जारहियत पर उतर आया। दरिया चेहलम, सिंध और चिनाब पर मुख्तलिफ आबी मनसूबों पर काम तेज। राइटर्स की रिपोर्ट में भारतीय आबी जारहियत का नया मनसूबा बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दरिया चिनाब पर वाक़े रंबर केनाल को 120 किलोमीटर तक तवील करने का मनसूबा बना चुका है, जो इस वक्त पाकिस्तानी ज़राई ज़मीनों को पानी फराहम करता है। अगर ये मनसूबा मुकम्मल हो जाता है तो पाकिस्तान को मिलने वाले पानी की मकदार में खतरनाक हद तक कमी वाक़ हो सकती है। पाकिस्तान भारत की जानिब से आबी मनसूबों को जंगी इकदाम करार दे चुका। मुतअद्दिद बार आलमी बिरादरी को खबरदार कर चुका है कि भारत की जानिब से पानी रोकने की कोशिशें अमन के लिए संगीन खतरा हैं। भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है। ये मार्का कौमी इत्तेहाद और वहदत का बायस बना। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज लेकर आया। हमारी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 10 मई की रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। तीनों अफवाज के सरबराहों और पाक फौज के जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर लम्हे कौम की क़यादत की। मुल्क के दिफा के लिए जिस हद तक जाना पड़ा, हुकूमत अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती हैं वो इत्तेहाद में बदल चुकी। हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी। अल्लाह के करम से इससे बढ़कर मगरबी महाज पर कामयाब होंगे। ऑपरेशन मुबारक हक की कामयाबी पर तलबा की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रिहाइश का आमद। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी। बच्चों और तालबात ने वज़ीर दिफा पर फूलों की पत्तियां निशावर की। न्यूयॉर्क टाइम ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान जो तवील अरसे से सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से दो चार था, इस फतह के बाद नया एतमाद हासिल कर चुका। ऑपरेशन बड़ी अस्करी और स्ट्रेटेजिक कामयाबी। जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब जवाबी कार्रवाई ने मुसल्लह अफवाज के वकार और अवामी हिमायत में इजाफा किया। पाक फिजाइये ने दुश्मन तैयारों को जमीबोस करके सबको हैरान कर दिया। ऑपरेशन की कामयाबी को जनरल सैयद आसिम मुनीर की
मुदब्बिराना क़यादत से जुड़ा गया। पाकिस्तान ने दिफाई हुदूद में रहकर जवाब दिया। सीज फायर की पेशकश कबूल करना एक जिम्मेदार रियासत के रवैये का आगाज। दिफाई मारीन का कहना है, न्यूयॉर्क टाइम का तजिया पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर आलमी एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान से चलने वाले आलमी साइबर क्राइम नेटवर्क पकड़ा गया। 14 मुलजिमान गिरफ्तार। मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा डिवाइसेज और भारी डिजिटल मवाद बरामद। हसास इदारों और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कार्रवाई की। बैरून मुल्क मुकीम अफराद से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 21 रुकनी ग्रो नेटवर्क हार्ट सेंडर ग्रुप के नाम से सरगर्म था। निशानदेही FBI और डच पुलिस ने की थी। ग्रोह के सरगना रमीज शहजाद का ताल्लुक लिया से है। नेटवर्क बहरिया टाउन, लाहौर और मुल्तान में सरगर्म था। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद असलम, अदील अजीज, उसामा नवाज, अब्दुल मुईज और शुएब नजीर शामिल। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। असासे जब्त कर लिए गए। नाम ECL में शामिल। अलीमा खान के बैरून मुल्क जाने और हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त में अलीमा खान ने कहा था कि वो नमल यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा हैं और फंड रेजिंग की गर्ज से बैरून मुल्क जाना चाहती हैं। अदालत ने यह फैसला महफूज कर लिया जो बाद में सुना दिया गया। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI का खानदान उनके साथ खड़ा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। अलीमा खान और कंवल शोजब का इस्तादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर आमना सामना। कंवल शोजब ने कहा, अलीमा आपा मैंने आपसे बात करनी है। अलीमा खान ने कहा, बस छोड़ो, जो तुमने कहा ठीक है, मैं तुमसे नाराज नहीं। हमारे मुखालफिन भी ये बातें करते हैं, अब ऐसे इल्जामात की आदत हो गई है। PTI के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत नासाज। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। बेटे जैन कुरैशी की कौम से सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। कहा, डॉक्टर्स ने वालिद को चंद दिन जेर निगरानी रखने का फैसला किया है। अगर भारत ने दोबारा किसी किस्म की जारियत की तो पहले से सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। शहीद होने वाली इमाम मस्जिद के घर पहुंच गए। शहीद की बुरसा और जख्मियों में इमदादी चेक तकसीम किए। कहा, भारत का गुरूर खाक में मिल चुका। शोहदा की बुरसा और जख्मियों के जज्बात के आगे भारत की कोई अहमियत नहीं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म और सितम किया। मसला कश्मीर एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर हुआ। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की BBC से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप को सराहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान से शेख कहते हैं, 22 अप्रैल से आज तक भारत ने पाकिस्तान को वो सबूत नहीं दिए जो हम मांग रहे हैं। पहलगाम का स्क्रिप्ट पहले से लिखा जा चुका था। भारतीय पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा इलाके तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का सबूत है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। भारत में सब ठीक नहीं। मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद आलमी रुसवाई कम करने की कोशिश में नाकाम। मोदी की सिफारती चाल शुरू होने से पहले ही तनाज़े का शिकार। कांग्रेस और BJP आमने सामने। शशि थरूर पर सियासी मुहाज गर्म। शशि थरूर को बैरूनी दौरे पर भेजने पर कांग्रेस क़यादत नाराज। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस ने पार्लिमानी वफ्द की क़यादत शशि थरूर के सुपुर्द करने के हुकूमती इक़दाम को चैलेंज करते हुए कहा, ये हुकूमती दरख्वास्त राहुल गांधी से की गई थी जिस पर पार्टी ने नाम भेजे, इसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। शशि थरूर ने पार्टी लाइन की खिलाफवर्जी करते हुए रेड लाइन क्रॉस कर ली। BJP लीडर अमित मालविया ने कांग्रेस की तरफ से भेजे गए नामों पर एतराज करते हुए कहा, इन्हें संगीन इल्जामात का सामना है। भारत ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने पीछे हटने पर मजबूर किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का गजा मार्च से खिताब। कहा, जब एक कौम बनते हैं तो फिर हम जंगें जीतते हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने दुश्मन के खिलाफ जुर्रत से काम किया। हम आपस में यकजहती पैदा करें और दुश्मन के लिए सीसा फैलाई दीवार बन जाएं। भारत ने इसराइल के ड्रोन भेजे जिसे बहादुरी से गिराया गया। पाक भारत जंगबंदी मोदी सरकार को हजम न हुई। पाकिस्तान से अपनी हार का बदला लेने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। भारतीय म्यूजिक कंपनी ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के तमाम गाने हटा दिए। भारतीय हुकूमत ने तमाम OTT प्लेटफॉर्म और मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज को हिदायत की
कि वो पाकिस्तान से तख्लीक करदा हर किस्म की वेब सीरीज, फिल्में, गाने और पॉडकास्ट समेत तमाम मीडिया कंटेंट को हटा दे। इससे काबुल म्यूजिक कंपनी ने मारूफ पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम का नाम भी यूट्यूब चैनल से हटा दिया था। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ट्रायल कोर्ट के जुर्माने और दीगर ऑर्डर के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत। अदालत ने दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल जजेस की जानिब से महफूज फैसले 19 मई को सुनाए जाएंगे। जलाओ, गिराव और तशद्दुद के 3 मुकदमात में सलमान अकरम समेत 7 मुलजिमान कसूरवार करार। पुलिस ने ATC लाहौर में रिपोर्ट पेश कर दी। बारी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान की बुरी जमात में 30 मई और आलिया हमजा की बुरी जमात में 26 मई तक तौसी। अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। कोहिस्तान में अरबों रुपए के मालियाती स्कैंडल में मुलविस मुलजमान के असास से मुंजमद करने के लिए नैब ने 6 दरखास्तें दायर कर दी। एहतसाब अदालत पेशावर ने तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। नैब के मुताबिक कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल से कौमी खजाने को 40 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। IMF ने सूबों से ज़री आमदन पर इनकम टैक्स नाफिज करने और तरक्याती फंड्स खुद इकट्ठे करने का मुतालबा कर दिया। नए बजट में ज़री आमदन टैक्स पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। IMF वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा और बजट मुज़ाकरात के लिए वज़ारत खजाना, प्लानिंग कमीशन, FPR और स्टेट बैंक हुकाम समेत अहम मुआशी इदारों से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF विफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी से मुतमईन। वर्चुअल मुज़ाकरात के बाद विफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। तरक्याती मनसूबों पर अखराजात के लिए विफाक पर इंसाफ खत्म करने का भी मुतालबा। सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए का कर्ज फराहम। वज़ीर आला पंजाब ने तारीख रकम कर दी। मरियम नवाज का आसान कारोबार, फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया। इजलास से खिताब में कहा, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। स्टे ऑर्डर लेकर लंबी तारीखें लेने वालों के लिए बुरी खबर। पंजाब में अदलिया को स्टे ऑर्डर दरख्वास्तों पर 15 दिन के अंदर फैसले करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने हुक्म इम्तना और सिविल अपीलों से मुतालिक जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सख्त गर्मी। तुर्बत और दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंचा। डीजे खान, नौकुंडी, सखर और दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दीगर शहरों में भी मौसम शदीद गर्म। मुल्तान में 45, कराची में 34, कोयटा में 39, इस्लामाबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात की तलब बढ़ी। बीमारियों में भी इजाफा। बालाई इलाकों में 19 मई तक दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री जायद रहने का इम्कान।